जय हिंद दोस्तों, जैसे कि मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईटीबीपी की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहे। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आईटीबीपी में फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आपका कितना एज चाहिए और आपका कितना चेस्ट चाहिए और आपका कितना इसमें हाइट चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया है और एससी एसटी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर एक भी फीस नहीं रखा गया है। अगर तो दोस्तों यहाँ पे फीमेल के लिए एक भी फीस नहीं रखा गया है। और अगर फीमेल है या किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका एक भी फ़ी नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। आइए दोस्तों, एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका फॉर्म स्टार्ट डेट है आपका 12/8/2024 से आपका लास्ट डेट है 10/9/2024 और आपका लास्ट डेट अब पेमेंट का है आपका 10/9/2024। तो आइए दोस्तों में बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, एज के बारे में। तो आपका एज रखा गया है 18 से, मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका 30 रखा गया है। और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे टोटल पोस्ट 202 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका 1 ईयर का ITI सर्टिफिकेट आप जिस भी ट्रेड से भरना चाहते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप कारपेंटर का है और इलेक्ट्रीशियन का है पोस्ट। आप किसी भी पोस्ट से हैं तो आपका उसमें का 1 साल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो अगर आप मेल हैं तो आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरें। अगर आप फीमेल है तो आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो आइए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे चेस्ट रखा गया है, अगर आप मेल हैं तो आपका चेस्ट रखा गया है 80 से 85। अगर आप फीमेल हैं तो आपका यहाँ पे चेस्ट नहीं नापा जाएगा। बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में। तो मेल के लिए रखा गया है 1600 मीटर 7 मिनट 30 सेकेंड में। यहाँ पे फीमेल के बारे में बात करते हैं। फीमेल में रखा गया है आपका 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड में। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं किस किस पोस्ट में कौन कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्त, कांस्टेबल कारपेंटर में रखा गया है आपका जनरल में 31 सीट है और OBC में 10, EWS में आपका 14 सीट है और SC में आपका 4 सीट है और ST में आपका 2 सीट है। कारपेंटर में आपका टोटल पोस्ट है इसमें 61। तो आइए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कांस्टेबल कारपेंटर फीमेल के बारे में। तो फीमेल में आपका जनरल में 5 सीट है, OBC में 2 है, EWS में आपका 2 है और SC में आपका 1 है और ST में यहाँ पर एक भी सीट नहीं है। टोटल आपका 10 पोस्ट है इसमें फीमेल के लिए। कांस्टेबल प्लम्बर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जनरल में आपका 22 है, OBC में आपका 8 है और EWS में आपका 10 सीट रखा गया है और SC में आपका 3 और ST में आपका 1 सीट रखा गया है। टोटल यहाँ पे 44 पोस्ट है इसमें प्लम्बर में मेल के लिए। वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्त फीमेल के बारे में। तो कांस्टेबल प्लम्बर फीमेल के लिए इसमें जनरल के लिए आपका 4 पोस्ट है और OBC के लिए 1 है और EWS के लिए 2 है और आपका SC के लिए 1 रखा गया है और ST के लिए 1 भी नहीं है। टोटल इसमें आपका फीमेल के लिए प्लम्बर में 8 सीट रखा गया है। तो आइए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कांस्टेबल मैसनर मेल के लिए। तो जनरल में आपका 27 पोस्ट है और EWS में आपका 10 है और आपका यहाँ पे OBC में आपका 10 होगा और EWS में 12 है और SC में आपका 3, ST में 2। यहाँ पे टोटल पोस्ट 54 रखा गया है। यहाँ पे फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 सीट है इसमें और जनरल से आता है तो 5 है, आपका OBC से आता है तो 2 है और EWS का 2 और SC का 1 और ST का 1 भी नहीं रहेगा। टोटल इसमें 10 पोस्ट है फीमेल के लिए। हम बात कर लेते हैं दोस्तों कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो मेल के लिए रखा गया है टोटल 7 पोस्ट जो जनरल से बिलोंग करते हैं। अगर आप OBC में है तो आपके लिए 3 पोस्ट रखा गया है। अगर EWS में आता है तो आपका 3 पोस्ट है और SC में आपका 1 और SC में आपका 1 भी नहीं रखा गया है। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन फीमेल के बारे में। तो टोटल 1 पोस्ट है जो कि केवल जनरल में है।
इस फॉर्म को भरना चाहते तो भर दे अपना। हाइट देख ले 170 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, और आप 10th पास होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।